नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है और आज का सुलगता सवाल हम लेकर आए हैं रायपुर से वो सुलगता सवाल जो कि ज्यादातर लोगों के जहन में एक बार जरूर आया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तो बना दिए गए, लेकिन वो मकान अब जर्जर हो रहे हैं। देख रेख के अभाव में उनकी स्थिति ये है कि टूटता दिख रहा है मकान का सपना। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात जिसकी करने वाले हैं उसके हर पहलू की पड़ताल भी करेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर जो आवास है प्रधानमंत्री, वो इतने जर्जर कैसे हो गए, वो मकान बर्बादी के कगार पर कैसे पहुंच गए, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनके अपने आवास के सपने का क्या हुआ। तो आइए देखते हैं पहले एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पीएम आवास योजना सरकार की उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, लेकिन पीएम आवास के गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह उठते नजर आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की जर्जर स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साल के अंदर जिम्मेदारों को दोबारा छत की ढलाई करनी पड़ रही है। ये नजारा है सुमित इंफ्रा प्रोजेक्ट के पीएम आवास का, जहां पर 261 मकानों की टपकती छत को सुधारने के लिए नगर निगम द्वारा हितग्राहियों के विरोध पर दोबारा ढलाई कराई जा रही है। गुणवत्ताहीन कार्य की स्थिति ये है कि एक साल भी छत नहीं टिक सकती। पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं दीवारों में नमी आ रही है। कई मकान की दीवारों में भी दरार पड़ चुकी है। यहाँ तो रहने के लायक नहीं है। हम लोग को आवंटन कर दिए हैं। सबका परेशानी है, पानी का भी, और घरों में सीपेज आ रही है, लाइटों नहीं है, फिर बहुत सारी समस्या है। कब से आ रहा है? सीपेज तो बहुत शुरू से ही आ रहा है। सीपेज कब से रहने लगे हैं? हम लोग गर्मी से स्टार्ट किए रहना, 6 महीना नहीं है। बहुत हालत गंभीर है, यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। रोड इतना खराब है, रोड का बनाने का इतने बार बोल दिए हैं, लेकिन बना नहीं रहे हैं। जी अधिकारियों से बात किए हैं। क्या बोले अधिकारी? बना के देंगे 2 महीना में बोलते हैं, लेकिन अभी तक 1 साल होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। रोड की बहुत समस्या है, क्योंकि स्कूल में बच्चे जाते हैं आने जाने के लिए, और क्या बोलते हैं कि जैसे स्कूल में बहुत पानी कीचड़ रहता था, गड्ढा रहता था, अभी तो पाट दिए थे, फिर भी से वो नीचे ही उतरे जा रहा है। तो वो रोड जरूरी है बनाना हमारे बच्चों के लिए, स्कूल जाना आना। हमारे जेंट्स लोग घर जाते हैं, रात को आते हैं आने जाने के लिए, वहाँ लाइट नहीं है, रात को आते हैं तो वहाँ भी परेशानी है हम लोगों को। और घर में बहुत सीपेज आ रहा है, किसी किसी के तो पूरे बेडरूम ही पूरे गिल्ले हो जा रहे, पूरे ऊपर तक बेडरूम खराब हो रहे हैं, पूरा पानी बहते जाता है एकदम से। तो बहुत सारी समस्या है यहाँ। मेन बात तो सर, यहाँ पहले हम लोग जब आए तो पीने का पानी ही नहीं था। 3-4 महीने बॉल कर करके ही पिए पानी। उसके बाद जाके इतना बोले तब ले दे में दिए हैं पानी, वो भी उतना अच्छा नहीं है पीने लायक। और रोड भी इतना गड्ढा, जो बारिश में इतना पानी भर जाता था, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। और लाइट भी नहीं है वहाँ पर, जैसे ही शाम होगा ना अंधेरे में आने जाने के लायक ही नहीं रहता। निगम कई बार गए थे सर, कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, पर सर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं बस। आवास में रहने वाले लोगों के लिए रहना अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। पीएम आवास तक पहुंचने के लिए रास्ते किसी दुर्गम रास्तों से कम नहीं है। बारिश के दिनों में रास्ते और भी जोखिम भरे साबित होते हैं। जब रहवासी नगर निगम का दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं रायपुर ग्रामीण के विधायक ने कहा कि विषय संज्ञान में है और इस बार जल्द काम होगा। देखिए, सड़क की तो व्यवस्था मैं करवाऊंगा, उसको हो जाएगा। नहीं बना है तो बन जाएगा, लेकिन जो बना है और उसमें प्रॉब्लम है तो उसको तो हम जांच भी करवाएंगे। और संबंधित जो भी व्यक्ति है जिससे कारण ये सीपेज आ रहा है या रहने लायक स्थिति में नहीं है नया मकान, तो इसकी तो जांच हम करवा के रहेंगे। और जांच करवाने के बाद उसको दुरुस्त भी हम करवाएंगे। हुए सर अलॉट? हाँ, वो बता रहे हैं, आप ही ने मुझे अवगत कराया कि ये नई बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग में सीपेज आना और दरारें आना और किसी प्रकार की कोई असुविधाएं है तो उसको मैं जांच करवाता हूं और जांच करवा करके उसको ठीक करवाते हैं, और जो दोषी है तो उसके लिए भी कार्रवाई करवाएंगे।
पीएम आवास में रहने वाले लोग चुनौतियों के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, लेकिन जिनकी जवाबदेही थी वो चुप क्यों हैं? जब नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ने में लग गए। बहरहाल आम जनता के सवाल आज भी सुलग रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण कब होगा, जिम्मेदार कब उनकी बात सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। तो देखा आपने कैसे टूट रहा है ये सपना। प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए बनाई गई जिनके पास आवास नहीं है। ऐसे लोग जो कि बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे और बस्तियों में एक नरकीय जीवन बिताना उनकी मजबूरी बन गया था, उन लोगों को सहारा मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का। लेकिन ये आवास योजना कुछ गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण एक तरीके से सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। योजना तो काफी अच्छी है पर इसकी गुणवत्ता जो है वो यहाँ के रहने वाले काफी इससे नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या टूटता सपना फिर से साकार हो पाएगा? सरकार इस पर ध्यान देगी। और रायपुर में जो स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर कचना में, यहाँ पर बस्तियों को उजाड़कर लोगों को बसा तो दिया गया है लेकिन मकान हैं कि काफी जर्जर होते जा रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कचना ही, जहां पर हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, कैसी स्थितियां हैं और वहां के लोगों का क्या कहना है। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रियांशु से। चलिए, तो प्रियांशु, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, ये बताइए क्या स्थिति है, वहां के लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करिए और ये मकान क्यों जर्जर हो गए हैं, ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल। कचना में जहां पर जो पीएम आवास आवंटित किया गया है, जो सुमित इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 261 मकानें आवंटित की गई थी, वहीं पर मैं मौजूद हूं और ये तस्वीरें उस एंट्रेंस की है जहां पर मकान बनाया गया। और रोड का हाल देखकर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो खैर ठंड का मौसम है, बरसात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लग रहा है मानो जैसे कोई खेत वाले रास्तों पर लोग चल कर आ रहे हैं और वहीं यहाँ पर ना तो कोई लाइट की सुविधा है, ना किसी प्रकार के कोई मूलभूत जो सुविधा होती है, जो लाइट, सड़क, पानी, ये सारी चीजें भी जो है व्यवस्थाओं से दूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो एंट्रेंस है यहाँ पर, ये आवास वही आवास है जो आवंटित किए गए हैं और जहाँ पर गुणवत्ताओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सारे आवास है और ये रहवासी हैं जो इस मकान में रह रहे हैं, जो पीएम आवास जिनको आवंटित किया गया है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। बताइए क्या समस्या है? बहुत प्रॉब्लम है, रोड खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और बच्चे लोग भी आने जाते हैं, बहुत दिक्कत हुआ। बरसात में कई बार तो गाड़ी गिर गए हैं, किसी का एक्सीडेंट भी हो गए हैं, लग गए हैं रोड की वजह से। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। बरसात में भी काफी दिक्कतें रहती है। दिक्कत हुआ, आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। जाते हैं वो लोग गिर गए हैं, तो गड्ढा में चोट लग गए हैं और क्या बोलते हैं, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं ना, वो लोग कभी आने जाने में। चलिए, आपके पास लौटेंगे प्रियांशु, बात करने की उस समय कोशिश करेंगे। थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरी योजना को और लोगों की समस्या को देखकर लगता है कि मकान तो बना दिए गए लेकिन उनकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और इसीलिए स्थिति ये है कि छत को फिर से प्लास्टर कराना पड़ रहा है। नमी युक्त दीवारें हमें दिखाई देती है, आसपास गंदगी का आलम है। तो ये लोग जो कि ये सपना लेकर पहुंचे थे कि इस स्वच्छ और सुंदर आवास में उन्हें रहने का मौका मिलेगा, वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कैसी स्थितियां बनी हुई हैं और ये समस्या से हल कैसे पाया जाएगा, इन सब पर बात करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके कुछ रहवासियों से पहले संपर्क करते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर प्रियांशु के पास लौटेंगे और बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं प्रकाश बंजारे, रहवासी हैं वहां के, जो कि बताएंगे कि आखिर दिक्की
दिक्कत क्या हो रही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यामिनी चौधरी हमारे साथ रहवासी बनी हुई हैं, साथ में उनसे बातचीत करते हैं। यामिनी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। चलिए, यामिनी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में मकान तो बना दिए गए हैं, पर उन मकानों की गुणवत्ता पर ध्यान रखने की जरूरत थी। सुंदर मकान बाहर से जरूर ये दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ऐसा लगता है कि बस्तियों को हटाकर इन मकानों में अगर बसाया गया है तो बहुत सही किया गया है, लेकिन अंदर की स्थिति काफी जर्जर है और अगर कुछ दिन और इन मकानों में लोग रहते रहे तो ये बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी। ऐसे में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना है वो कितना सफल होगा, इसे फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लोग मायूस हैं यहाँ पहुंचने के बाद। प्रकाश बंजारे रहवासी हैं कचना के, उनसे बातचीत करते हैं। प्रकाश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सुन रहा हूँ सर मैं। जी बंजारे जी, बताइए क्या स्थिति है प्रधानमंत्री आवास की? बिल्डिंग तो बहुत अच्छा सुंदर दिख रही है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सुंदर सर, दिखने में तो सुंदर लग रहा है, ठीक है। हम लोग के हिसाब से जो हम लोग किराए से और हम लोग एक मिडिल क्या कहेंगे 10-12 जो कमाने वाले हैं, तो हम लोगों ने उसी को सोच के लिया उस चीज को, मकान को। 3.5 लाख रुपए तो उसका जो मूल रेट है, और हम लोग फाइनेंस करवाए, उसको हमको 5-6 लाख पड़ गया। तो उस हिसाब से 5-6 लाख रुपए का हम लोग का जो हम लोग किस्त में या जो भी कर रहे हैं, जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हमको, कहने का मतलब पानी का हो गया, और जो रोड की स्ट्रीट लाइटें हैं, रोड हो गई, तो ये सब चीजें मूलभूत सुविधाएं जो है सर, वो चीजें बिल्कुल नहीं मिली है हमको। मकान दे दिया गया है लेकिन रास्ता नहीं दिया गया है, बाथरूम दे दिया है लेकिन उसके पानी का निकासी नहीं दिया गया है, और ऊपर में जो टंकियां हैं जिनसे सभी घरों में सीपेज आ रहा है, तो ये तो अभी हम लोग अभी साल भर 6 महीना नहीं हुआ हम लोग को रहते वहाँ पे, और ये चीजें समस्याएं आ रही है। तो आगे तो हमें अभी पूरा जीवन बिताना है, तो उस हिसाब से हम लोग उस चीज को सोच के बड़ा तकलीफ हो रहा है सर। हम लोग क्या करें, कैसा करें? कुछ शिकायत की है क्या? इसकी जानकारी दी है क्या आप लोगों ने? इनका हम लोग 3-4 बार तक निगम में जाके, एसपी का अपना कलेक्टर महोदय के यहाँ जाके सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, छोड़ के आए हैं सर, लेकिन 1-2 दिन वो खाली भेज देते हैं किसी को निगम से या जो, तो उसमें नहीं होगा। इस चीज का समाधान, सोल्यूशन परमानेंट अगर होगा तो बनेगा। नहीं, क्या समाधान हो सकता है? क्या अब तो पूरी दीवार को तो बदला नहीं जा सकता, जहां से सीपेज आ रहा है उसे रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? नहीं, एक वो ढलाई किए थे एक बार लास्ट टाइम ठेकेदार द्वारा वो ढलाई, लेकिन उसको जानते हैं, ढलाई जो हर कोई थोड़ा सा तो जानता ही है, वो खाली ऊपर में बिछाती है अपना जो सिरमेंट का जो होता है घोल या जो भी है, लेकिन फिर भी उसके अलावा प्रॉब्लम आ ही रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं था, 3.5 लाख रुपए से अधिक का खर्च करके इन मकानों को वो खरीदते हैं, वहां बसने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं मिलती, पानी की समस्या आती है, तो ऐसे में जो सपना है प्रधानमंत्री का वो भी अधूरा लगता है। ये थे प्रकाश बंजारा। यामिनी चौधरी जी के पास चलते हैं, वो भी रहवासी हैं इस इलाके के, उन्होंने भी अपनी गाढ़ी कमाई में इस मकान को खरीदा है। यामिनी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्ते। आप लोग ने एक मकान कब खरीदा और कब से रह रहे हैं इन मकानों में? मैं रह रही हूँ मई से रह रहे हैं। क्या स्थिति है? मकान सुंदर है, साफ सुथरा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम तो एक जर्जर वाले घर पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि देखिए, टंकी का पानी जो है ना, उसकी वजह से पूरे दीवारों पे सीपेज आ रही है। बाथरूम के पानी यूज हो रहा है तो नीचे दीवारों पे सीपेज आ रहा है। नीचे देखोगे तो पूरा गंदगी मचा के, गंदगी है उसमें, कुछ भी चीजें मतलब ऐसे क्लियर तरीके से जो काम होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सारी चीजें ऊबड़ खाबड़ चीजें हैं, कुछ भी चीजें ठीक नहीं। बाहर से तो काफी सुंदर दिखाई देता है ये बिल्डिंग। बिल्कुल नहीं दिखाई देता सर, आप खुद भी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, वो दिखने का है तो लोग मानते हैं, आप बाहर से देखिए, सामने देख लिए होंगे, लेकिन आप पीछे राउंड पे जाके देखेंगे ना, बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल, तो ये कुछ स्थितियां हैं और रहवासियों की दिक्कत है, उसे सरकार को समझने की जरूरत है। हम इसीलिए इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। चलते हैं हमारे संवाददाता
प्रियांशु कश्यप के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्थितियां बनी क्यों है। प्रियांशु, पीछे का भी दृश्य दिखाइएगा और बताइएगा बिल्डिंग कब से बनी है, क्या दिक्कत आ रही है, और नजारा भी दिखाइए। बिल्डिंग तो काफी अच्छी दिख रही है पर अंदर से खराब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें एंट्रेंस गेट है, ये जो जिस पीएम आवास की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो हाल है, जो अंदर का हाल है वो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। लेकिन जो पीएम आवास की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जिस तरीके से सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में एक पीएम आवास माना जाता है जिसमें जरूरतमंद लोगों को आवास दिया जाता है, लेकिन 6 महीने रहते हुए लोगों को, और यहाँ जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जो सीपेज आ रहा है घरों में पानी गिरने से, हल्के फुल्की बारिश से भी, और बरसात के समय तो काफी सीपेज भी इनके घरों की दीवारों में देखने को मिला। और वहीं दूसरी जो मूलभूत समस्या है वो सड़क बनी हुई है लोगों की, सड़क नहीं है, लाइटिंग की समस्या है, जो रोड में है लाइटिंग न होने के कारण यहाँ पर सामाजिक तत्व के लोग जो है शाम होते ही, अंधेरे होते ही यहाँ पर आके मादक पदार्थों का उपयोग करना या फिर नशे जैसे उपयोग करते हैं। तो इसको लेके जो महिलाएं हैं, जो कॉलोनी की रहने वाली महिलाएं हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ भी है बातचीत करने के लिए। बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्रीति जोशी। यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है सर, हर चीजों की प्रॉब्लम आती है। लाइट की समस्या है, ऊपर से घर में सीपेज आते हैं, घर में कील डालने से उसका पूरा रेत नीचे गिर जाता है। कोई भी दीवार मजबूत नहीं है सर, कील डालने से पूरा आधा दीवार नीचे ऐसे रह रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है सर, परेशानी तो हो रही, क्या करेंगे, रहना तो पड़ रहा है। कई बार जाके नगर निगम में शिकायत कर चुके, हर चीज बताए हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिए सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि हमारा जो कॉलोनी है, जो लाइट की समस्या है, रोड है, ये सब चीज अच्छा से हो जाना चाहिए। चलिए प्रियांशु, आपके पास आएंगे। पहले हमारे साथ जुड़ चुकी है नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे नगर निगम के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक नगर निगम के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते उनका क्या सोचना है। बहुत स्वागत है टीवी 24 में मीनल जी। धन्यवाद भाई। मीनल जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना दिए गए, लोगों ने 3.5-4 लाख में इसे खरीद भी लिया है, पर वो मकान जर्जर है और वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोग इस मसले पर कोई कदम उठाएंगे और इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी हैं, इस पर पड़ताल करेंगे? देखिए, जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री आवास बने थे वो एक्चुअली अस्थायी झुग्गी बस्ती वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उस मकान को बनवाया गया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, उनको जिनको व्यवस्थापन देना था उनको व्यवस्थापन नहीं दे पाई। इस बीच मकान है वो, उसकी कंडीशन है वो जर्जर हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार थी वो अपना कोष भरने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर मोर मकान मोर आस के नाम से उन मकानों को किराएदारों को आवंटन कर दिया गया। किराएदारों से पूरा पैसा लिया गया है, जैसे कि आप स्वयं बता रहे, 3.5 लाख रुपए प्रत्येक हितग्राही ने दिया है। हमने बार बार उस समय भी मांग की कि पहले उस मकान को रहने लायक बनाया जाए। हमने माननीय महापौर जी से, माननीय आयुक्त महोदय जी से कहा भाई कि आप हितग्राहियों को मकान दे रहे हो, कोई बड़ी गरीब व्यक्ति मजबूरी में मकान ले रहा है, वो कैसे कैसे कर्जा करके लोन लेके मकान दे रहा है, कम से कम उसकी हालत ठीक करवाई जाए। मैं स्वयं मौके पे जिस स्थान के भी मैं एक हितग्राही बात कर रही थी, वहाँ मैं स्वयं उस स्थान पे गई थी। निगम के अधिकारियों को बुला के हमने कहा था कि ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना निकासी की व्यवस्था है। जर्जर हालत में जो मकान हो चुका था उनको आपने हितग्राहियों को आवंटन कर दिया। तो किसी की मजबूरी का ऐसा फायदा ना उठाते हुए आप लोग मकान को पहले रहने लायक बनाइए, उसको पहले मेंटेन करिए। कोष तो आप लोगों को कांग्रेस की सरकार ने भर लिया अपना योजना का नाम करके, मगर जो हितग्राही हैं, जो रहने वाले हैं, जो गरीब जनता है, वो परेशान हो रही है और इसके पूरे जिम्मेदारी जाती है तो माननीय महापौर जी को जाती है। बिल्कुल, तो इस मामले को जरूर आप ऊपर तक पहुंचाइए ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके जिन्होंने योजना को तोड़ मोड़ कर लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जनता का हित हम नहीं होने देंगे, पहले भी हमने आवाज उठाई है और आगे भी इस विषय को लेकर हम आगे तक जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मीनल चौबे जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम की, और उनका कहना है कि योजना को कैसे तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और लोगों को ये मकान जब बेच दिए गए उस समय ही स्थिति खराब थी, जिसकी वजह से अब मकान जर्जर होते जा रहे हैं। यहाँ रहने वालों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है और जैसे कि प्रियांशु बात कर रहे थे कुछ हितग्राहियों से, उनके ओर चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कितना पैसा दिया, किस योजना के तहत खरीदा,
इस बारे में बताइए प्रियांशु, मेरी आवाज मिल पा रही हो तो। कितने में खरीदा, किस योजना के तहत खरीदा, ये सारी बातें करिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों से हमने यहाँ बातचीत की तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो फ्लैट है वो 1 BHK है और यहाँ तकरीबन 3.5 लाख रुपए देकर यहाँ के लोगों ने जो है इसको खरीदा है। इससे पहले भी जो है इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब खरीदा आपने, किस तरीके से। हम लोग 1 साल पहले ही खरीदे थे इसको। इससे पहले कहाँ रहते थे? सब किराए पे ही रहते थे। अच्छा। मोर मकान मोर आवास के नाम पे हम लोग को बहुत धोखा किया है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज सुविधा नहीं है और आवंटन कर दिया है। क्या क्या और दिक्कतें हैं सड़क? दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। फिलहाल तो सड़क का कोई वो नहीं है, निर्माण नहीं किए हैं और घर का भी अच्छा से रिपेयरिंग नहीं किए हैं। आप लोग निगम जाते हैं तो वहाँ क्या बोला? पुराना मकान दे दिए, 5 साल पहले बना हुआ, और नगर निगम जाके तो लेटर पे कितना देते हैं हम लोग, कम से कम 10-15 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम जाते हैं तो जोन 9 में भेजते हैं, जोन 9 में जाते हैं तो नगर निगम में भेजते हैं। बस यही छोड़ा है हम लोग के साथ, और किसी चीज का सुनवाई आज तक नहीं हुआ है। इसमें एक बात और जो समझ आ रही है उसमें ये है कि जब तक जो ठेकेदार है, जो कंपनी को दिया गया है सुमित इंफ्रा को, वो उसको ये जिम्मा दिया गया था कि पूरी तरीके से सड़क और लाइट सारी सुविधा के बाद जो है नगर निगम को सौंपा जाए। लेकिन जो है असुविधाओं के बीच जो है जो कंपनी था, जो सुमित इंफ्रा कंपनी है, वो आधे अधूरे काम को छोड़कर जो है इनको बीच में आवंटित कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी है कि जो मकान पूरी तरीके से बने हुए नहीं है या फिर गुणवत्ताहीन है, ऐसे मकानों में लोगों को रहने के लिए दे दिया गया। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो आखिर फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, चलिए प्रियांशु आप बने रहिए, हम आएंगे आपके पास। चलते हैं अंशुल शर्मा जो कि कार्यपालन अभियंता हैं, इस पूरे योजना को अच्छे से जानते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों। अंशुल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। शायद फोन कट गया है, जवाब देने से बच रहे हैं। अंशुल शर्मा कार्यपालन अभियंता हैं, और जैसे कि हमने बताया कि ये पूरा मकान है वो प्रधानमंत्री आवास के तहत बना था, और जिसने बताया था वो सुमित इंफ्रा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। और ये मकान बना तो दिए गए, लेकिन मकान काफ़ी पुराने हो गए थे। 5 साल बाद आवंटन किया गया, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी, और स्थितियां ये है कि अब यहाँ के रहवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जरूर ये सपना था कि मकान का सपना पूरा होगा, लेकिन वो सपना टूटता दिख रहा है, और इसीलिए हम जिम्मेदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुल शर्मा जो कि अभी कार्यपालन अभियंता हैं, उनसे हम बातचीत करके इस पूरे मसले को समझना चाहते हैं कि आखिर दिक्कत कहां पे हुई, कौन जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि पिछली सरकार ने योजना को तोड़ मोड़ के पेश किया। अंशुल शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं टीवी 24 में, आपका बहुत स्वागत है। अंशुल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ। जी अंशुल जी, ये समस्या आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, और ये कचना में जिन लोगों को ये आवंटन हुआ है उनका कहना है कि मकान जर्जर है, पानी आ रहा है, छत टपक रही है, इस तरीके की शिकायतें हैं। इस तरीके की शिकायतों को कौन हल करता है? क्या आप लोगों की ओर से कुछ इसमें संज्ञान लिया जाएगा? अंशुल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो ये रवैया है जिम्मेदार लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है, अब जवाब देने की स्थिति में वो नहीं है। और यही रवैये की वजह से स्थितियां ये बनी हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां लेकर खुशी खुशी इन मकानों में पहुंचे थे, उन मकानों में पहुंचने के बाद उनकी खुशी गायब हो गई है, गम का माहौल है, और लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनके माथे पर परेशानियों के बल देखे जा सकते हैं। इतने दूर शहर से आने के बावजूद उन लोगों को खुशी नहीं मिल पा रही है। बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन गई हैं, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता नहीं है। रास्ता है तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और पानी पीने की अगर व्यवस्था हो जा रही है तो वो टंकियां छतों से पानी टपका रही हैं, जिससे छत भी खराब, दीवार भी खराब,
और वहां रहना दूभर हो गया है। एक बार प्रियांशु के पास चलते हैं फिर से और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुख्य वजह क्या है। क्या निर्माण में गड़बड़ी हुई है या फिर हम ये कहें कि देरी से आवंटन की वजह से मकान खराब हो गए हैं। जिस तरीके से ये मकान जो निर्मित हुए थे वो तकरीबन 5 साल पहले शुरुआत हुई थी और इसको 5 साल बाद जो है इनको आवंटित किया गया, लेकिन उसके बाद भी सड़क जो निर्माण है वो क्यों अधूरा रहा। आखिर जो कंपनी जो सुमित इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दिया गया था ठेका इसको बनाने का, उसमें सड़क से लेके पानी बिजली सारी चीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो मेन गेट है एंट्रेंस है वहां पर भी जो है लाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। तस्वीरें अगर देख पा रहे होंगे तो ये एंट्रेंस है, ये जो आवास बना हुआ है वहां का, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइटिंग की सुविधा नहीं है। अंधेरे में लोग यहाँ पर आने जाने को मजबूर है रात होने के बाद, चूंकि ये जो क्षेत्र है वो राजधानी रायपुर का जो बीहड़ क्षेत्र है उससे थोड़ा सा जो भीड़ वाला हिस्सा है उससे थोड़ा अलग है। कचना का जो आवास जो दिया गया है यहाँ पर आवक जावक और भी कम होता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की दृष्टि से भी देखे तो ये काफी सोचने का विषय है कि इस तरह के अंधेरे और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बने हुए नहीं है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा आसपास लगा रहता है। ऐसे में सरकारें जो है सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब सामने आंखों के सामने इस तरीके से लापरवाही हो रही है तो आखिर शासन या प्रशासन कौन जिम्मेदार होगा। ये शासन और प्रशासन दोनों के लिए जिम्मेदारों के लिए सोचने की बात है। कल भी हमने जब नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो इस बात को टालने की कोशिश उन्होंने की और कोई जवाबदेही है वो जवाब देने को यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं इन चीजों से, और ठेकेदार जो हैं उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आधे निर्माण में क्यों आवंटित कर दिया गया और लोग यहाँ पर जो है रहने को मजबूर है। और लोगों से बातचीत की तो ये भी जानकारी आई कि चोरी की समस्या भी शुरू हो गई यहाँ पर, चूंकि लाइट की सुविधा नहीं है तो चोरी की बात स्वाभाविक है। जिस तरीके से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है तो चोरी भी बहुत सहज और आम बात यहाँ पर हो गई है। जी बिल्कुल। और ऐसी सब समस्याओं से अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान या कॉलोनी जूझ रहा है तो ये सबके लिए शर्म की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक आवास हर किसी को नहीं मिल जाता। और आवास का मतलब केवल मकान देना नहीं है, उसके आसपास के रहवास को भी उस मकान के अनुकूल बनाने की जरूरत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां हैं, उसे दूर करने की जरूरत बनी हुई है। और जब तक ये जरूरत बनी रहेगी तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा जिन लोगों ने चाबियां लेकर मकान अपने पास होने की खुशी जाहिर की थी। तो उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस सुलगते सवाल का जवाब जल्द ही हमें मिलेगा, इन हितग्राहियों को मिलेगा। तब तक इस पूरे आज के सुलगते सवाल को खत्म करते हैं। हमारे साथ प्रियांशु जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले बार फिर नए सुलगते सवाल के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।